जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक बढ़िया फैसला दिया था कि आवारा कुत्ते, जो सबसे ज्यादा दिल्ली में 3 लाख से अधिक आवारा कुत्ते हो गए दिल्ली एनसीआर में, यहाँ की सरकार 8 हफ्ते के अंदर इनके लिए शेल्टर हाउस बनाए और उसमें इनको उठा के डाल दिया जाए। आवारा कुत्ते आए दिन सड़कों पे लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। अभी एक दुखद घटना कल कानपुर में घटित हुई है कि एक बीबीए की छात्रा थी, उसके ऊपर आवारा कुत्तों का झुंड अटैक कर दिया, पूरा नोच लिया चेहरा। वो लड़की हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। मगर जितने कुत्ते प्रेमी सड़कों पे चिघाड़ मार रहे थे, किसी के मुंह से उफ तक नहीं निकला। वो बेचारी बच्ची का क्या दोष है, तो कॉलेज से आ रही थी। ऐसे अनेक घटनाएं, बाघ बकरी चाय के मालिक को कुत्ते ने ही काट लिया, वो मौत आ गई, मर गए। मैं कहना चाहता हूं कि मुझे बेजुबान जानवरों से कोई नफरत नहीं है। जब मुद्दा मुंबई के दादर के बेजुबान जानवर कबूतरों का जो कबूतर खाना है बंद करने की बात आई, तो मैं भी उसमें एक मुखर होके आवाज उठाया। मगर ये जो परिंदे हैं, परिंदे किसी का कोई क्षति नहीं करते हैं। बाकी ये जो आवारा कुत्ते हैं, रात में अकेला जाने वाले व्यक्ति के पीछे दौड़ते हैं और घबराकर व्यक्ति, किसी को हार्ट अटैक भी आ जाता है, और अगर किसी की बाइक वगैरह स्लिप हुई तो फिर वो शिकार भी हो जाता है। तो इस पे जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये स्वागत योग्य फैसला था। मगर पूरे देश से वन्य प्रेमी, जितने कुत्तों के प्रेमी हैं, वो सड़कों पे उतर गए। और प्रियंका गांधी ने भी कहा कि ये जो फैसला आया है ये बिल्कुल गलत है। अभी एक हीरोइन है श्रद्धा कपूर, वो कहती है ये तो हमारी धड़कन है। अरे ये आवारा कुत्ते तेरी धड़कन है क्या? इन आवारा कुत्तों को अगर खुद का घर मिल जाता, जैसे एक कहावत थी कि कुत्ता भी अपने बाप का गया जी करने के लिए गया जी के लिए निकल गया। कुत्ता अपने बाप का गया श्राद्ध पारना चाहता था, तो कुत्ता जब निकला, बगल वाले गांव में गया, तो वहां के कुत्तों ने उसको ऐसा नीचा, वो मर गया। तो जो आवारा कुत्तों के प्रेमी सड़कों पे उतरे, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज उतरी, मेनका गांधी भी उतरी। मैं सबको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर ये आवारा कुत्ते आए दिन लोगों को जो निशाना बनाते हैं, इनके काटने से कितने को बेरी वेरी का रोग हो जाता है, भूखने की आदत लग जाती है,
उनकी जिंदगी के लिए एक कुत्ते प्रेमी क्या करेंगे। इसके लिए आनन फानन में 3 बेंच की बैठक हुई और जजों ने कहा कि अब पूरे देश और यूनियन टेरिटरी सब की सरकारों को नोटिस भेज दिया कि आप अपनी रिपोर्ट दें और कुत्तों के लिए शेल्टर बनाएं। और दूसरा कि ये जो शेल्टर में रखने वाले थे, अब इनको वैक्सीनेशन और बधियाकरण करके वापस सड़कों पे छोड़ा जा सकता है। हाँ, अगर एक कुत्ते बद्दी हो गए तो ये नाजायज अपनी औलादें नहीं पैदा करेंगे और आने वाले टाइम में ये जो जमात इनकी बढ़ते जा रही है, ये जो कब्जा करते जा रहे हैं, इसमें जरूर रोकथाम होगी। मगर सिर्फ दिल्ली के लिए अगर 10,000 करोड़ की बजट इन आवारा कुत्तों के लिए, जब गायें सड़कों पे निकली थी तो अखिलेश यादव ने कितना टोल किया था योगी को। आज गायों के लिए शेल्टर बनाने के लिए मियां लॉर्ड और सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा। कुत्तों से इतनी रहम तो गायों से इतना बेरहम क्यों। अगर पूरे देश में और इसके अलावा कुत्तों से इतनी मोहब्बत करने वाले बेजुबान जानवर जब पूरे देश में करोड़ों की संख्या में रोज काटे जाते हैं, तो ये वन्य प्रेमी, इनका प्रेम कहां मर जाता है। क्या उनकी जान नहीं है? जो बकरे या फिर जो मुर्गे मुर्गी जो काटे जाते हैं, उनके लिए इन वन्य प्रेमियों का प्रेम कहां मर जाता है। क्या वो जीव नहीं है? अहिंसा परमो धर्म के तर्ज पे मैं इस सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर कुत्तों से इतनी मोहब्बत करते हो तो जो बेजुबान जानवर पूरे देश में जितने भी स्लटर हाउस है, इसको बंद कराया जाए। बेजुबान जानवरों को भी न्याय मिले। खाना है भाजी तरकारी साग खाओ, मशरूम खाओ। जानवर की जान, गीता में भी कहा गया है कि पीपल शुड नॉट बी हिंसक। आप वेजिटेरियन बने, शाक भाजी दूध दही फल फूल खाएं। अपने देश की कुदरत ने सब कुछ दिया है। तो अब मैं कहता हूं कि अगर इन कुत्तों से, और एक सरकार और एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी एनजीओ हैं वो कुत्तों के लिए फंडिंग करें और इनके पैसों से कुत्तों की देखरेख होगी। अब जितने भी ये बैठने वाले जो कुत्तों के नाम पे राजनीति करने वाले, उनको अपने जेब को ढीली करनी पड़ेगी। दूसरा कि अगर कोई जो बधियाकरण हो रहा है, अगर कोई उन ऑफिसरों को कुत्ता पकड़ने वाली टीम के ऊपर किसी प्रकार का अवरोध करता है तो उसको 25,000 का जुर्माना, और जो एनजीओ सामने आएगा वन्य प्रेमी के नाम पे उसको 2 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। ये भी एक सराहनीय पहल है। और जो विलायती कुत्ते पालते हैं, लाखों लाखों रुपए कुत्तों के पीछे खर्च करते हैं, उनके लिए भी सरकार ने कहा कि अब आप कुत्तों को गोद भी ले सकते हो। तो मैं तो कहूंगा कि ये जो विदेशी कुत्ते अपने देश में इंपोर्ट होते हैं, इस पे बैन लगा देना चाहिए और कुत्ते प्रेमियों को कहना चाहिए कि अपने देश के देसी कुत्तों को आप लो
वोकल फॉर लोकल की आवाज बुलंद करें और कुत्तों को न्याय दें। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे कुत्ते प्रेमियों तक ये वीडियो पहुंचा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।